Hello, hello everyone. This is the first unit of database management system. In this unit, we learn about database. What is database? What are the applications of database? And what are the use of database? Okay. तो व्हाट इज़ डेटाबेस फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या होता है डेटाबेस. तो डेटाबेस क्या होता है. अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा. व्हाट इज़ डेटा. डेटा इज़ अ रॉ fact or raw information which is stored and accessed electronically from a computer system. A database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. ओके. डेटाबेस क्या होता है. कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. और डेटा जो हमारा होता है वो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है. जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट डेटाबेस. तो स्टूडेंट डेटाबेस में हम क्या क्या ले सकते हैं. स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सब चीज़ें हम स्टोर किस में करेंगे. वो एक डेटाबेस होगा जिसमें हम इसको स्टोर करेंगे. जैसे कि हम एक क्या एमएक्स एक्सेल शीट पे हम किसी 500 बच्चों का डेटा स्टोर करते हैं. तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे और कैसे उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, वही है हमारा डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस कैन बी मैनेज थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज डेटा. ये क्या होता है. एक सॉफ्टवेयर होता है. DBMS जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे लैपटॉप, PC इसमें इंस्टॉल होता है फॉर कलेक्टिंग डेटाबेस, फॉर कलेक्टिंग डेटा या इंफॉर्मेशन. अ डेटाबेस इन द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. डेटाबेस में हो जाए जो डेटा वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है. और जो हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, जिसके थ्रू उसको हम अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. इसको एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब इसके हम पढ़ेंगे गोल्स. गोल्स ऑफ डेटाबेस क्या है. सबसे पहला वे है कि इसको हम स्टोर, सिंपली स्टोर करने के लिए रखते हैं. रिट्राइव मतलब उसको वापस फिर से उसको मैनेज करके इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और इसमें हम लार्ज और स्मॉल अमाउंट में डेटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है. सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई और पर्सन ऑथराइज़ नहीं कर सकता. ओके. तो ये सारी चीज़ें हमारे डेटाबेस के अंदर आती हैं. और डेटाबेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं. डिफ़ाइन कर सकते हैं उसका डेटा का फॉर्मेट, कि वो नंबर फॉर्म में है कि स्ट्रक्चर फॉर्म में है, कि टाइप क्या है डेटा का. ओके. एक स्टोरेज मीडियम होता है डेटाबेस हमारे लिए. एग्ज़ाम्पल हम MS एक्सेस ले सकते हैं. डेटाबेस DBase ले सकते हैं. ओरेकल, फॉक्सबेस, ये सारे क्या है डेटाबेस के डेटाबेस हैं जो सॉफ्टवेयर हमारे हम इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा. ओके. अब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. क्या होते हैं डेटाबेस के एप्लीकेशन. तो पहला है बैंकिंग. जैसे बैंकिंग में क्या होगा. इन बैंक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज कस्टमर इंफॉर्मेशन. किसी भी बैंक में डेटाबेस का क्या यूज़ है कि उसके जो भी वहाँ पर अकाउंट खोल रहा है, यानी उसके जो कस्टमर है उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, उनके बैंक ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करेगा, एक जगह कलेक्ट करके रखेगा. और जब भी हमको वो ज़रूरत होगी वो वहाँ से एक्सेस करके हमको प्रोवाइड करेगा. तो ये है उसका एप्लीकेशन कहाँ, बैंकिंग फील्ड में. अब आता है एयरलाइंस. एयरलाइंस में क्या यूज़ होता है कि एयरलाइंस में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल करते हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ वहाँ पर क्या होगा. जैसे हम टिकट बुक कर रहे हैं तो उसके रिजर्वेशन के लिए और फ़्लाइट की टाइम इंफॉर्मेशन शेड्यूल के लिए. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाएगा. जैसे हम कहीं सी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ की एम्प्लॉय की सैलरी, उसके परचेसेस क्या क्या ख़रीदते हैं वो, और उसकी टैक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू वो डेटाबेस में कलेक्ट करके रखेंगे. सेल्स फॉर ए कस्टमर. सेल्स क्या होगा.
सेल्स, जहाँ भी सेल्स लगती है 30% 40%, तो वहाँ पर क्या होता है, कस्टमर से कुछ फॉर्म फिलअप कराते हैं कि उसका लकी ड्रॉ भी निकाल सके, तो वहाँ पर भी वो लोग कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट कम हो गया तो उसका इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और उसमें जितने भी परचेज़ खरीद रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो रखता है। तो वो सब चीज़ें रखने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा DBMS, जिसको वो अपने कंप्यूटर पे स्टोर करके सारी इन्फॉर्मेशन को रख सकता है। ठीक है, जैसे कि हम ये हमारा कंप्यूटर है, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में हम DBMS नामक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, और ये DBMS क्या करेगा, डेटाबेस, अब डेटाबेस क्या है हमने पढ़ा है, डेटाबेस क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है या कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा अपने में। ओके, और ये स्टोर किस में करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करेगा। और हमारे में हम जानते हैं डेटा क्या हो सकता है, डेटा है हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन जो होगी उसका कलेक्शन जो होगा वो डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस किस में बनेगा, वो DBMS में बनेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक मैनेज सिस्टम होगा जो कि मैनेज करेगा सारे डेटाबेस को।